विक्रमादित्य को कमरे में बुलाया। उसके वैसे भी और कई लोगों के साथ भी रिश्ते थे, लेकिन उसने विक्रमादित्य को बताया और कहती है, बुलाया कि मेरे साथ संग करो। तो विक्रमादित्य जी ब्रह्मचारी थे, वैसे भी भाभी थी वो, तो कहता नहीं माँ, तुम मेरी माँ की तरह हो, मैं ये कार्य नहीं कर सकता। कहते तुम्हें करना पड़ेगा, नहीं तो मैं शोर मचाऊंगी। कहते जो आपका दिल करता है आप कीजिए, लेकिन मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। तो उसने शोर मचाया, सिपाही आ गए, अभी भाई है, ठीक है, राजा के पास तो लेके जाना पड़ेगा। अभी राजा के पास लेके जाए, मां सोच के चलो, सोच के, वो विक्रमादित्य की जगह पे आप लोग हैं, ठीक है, अब आपको राजा के सामने रखा गया, तब आप क्या कहेंगे? प्रा ए तेरी मोटी एनु संभाल, एदा करैक्टर ठीक नहीं होगा, इसने कहा था, ऐसे ही कहेंगे। अपने आप को सच साबित करने के लिए कई प्रकार के और भी बातें कहेंगे, लेकिन विक्रमादित्य जी चुप। भाई पूछ रहा है, भैया बोल, ये तेरे पे इल्जाम लगा रही है, तूने, वो चुप। कहते तेरी खामोशी तुझे मुजरिम साबित कर रही है, वो चुप। हार के क्या करना पड़ा, उनको देश निकाला दे दिया, चले गए, चुपचाप चले। समय बीता गया, अभी जिसके अंदर गलत भावनाएं वो तो चुप नहीं रहेगी, उसका चक्कर अब औरतियों के साथ भी चल ही रहा है। इतनी देर में एक बार क्या हुआ, उस राज्य में एक साधु आया। उस साधु ने अपनी सिद्धि से एक फल प्राप्त किया था, जिसको खाने से व्यक्ति सदा के लिए जवान रहेगा। तो उसने कहा कि मैंने क्या करना है, मैं तो भगवान के पास जाना है, तो मैं क्या करता हूँ, ये फल किसको देता हूँ, राजा को देता हूँ, राजा जवान रहेगा, देश की रक्षा करेगा। लेकिन राजा ने क्या सोचा, यार मेरी जनानी जवान है, जितनी ये जवान रहेगी उतना ही मुझे मजा आएगा, तो उसने उसको दे दिया। अभी रानी क्या सोच रही है, कहती है वो जो मेरा बॉयफ्रेंड है ना, अगर मैं उसको दे दूं, वो जवान रहेगा तो मुझे मजा देगा। उसने उसको दे दिया। वो बॉयफ्रेंड की आगे गर्लफ्रेंड थी, उसने कहा यार उसको दे दूं तो वो है, उस गर्लफ्रेंड का आगे बॉयफ्रेंड था। ये दुनिया ऐसी ही है। आप ड्रामे देखिए, ये जितने भी एकता कपूर ड्रामे बनाती है, उन सब में किसी में पता ही नहीं लगता। आप 1 महीने पहले देखिए, उस लड़की का ये पति होगा और दूसरा कजन होगा, अगली बार देखिए 6 हफ्ते के बाद वो पति बन जाएगा, वो कजन बन जाएगा। कंफ्यूज 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 ही करते रहते हैं, और दुनिया से चल रही है। तो अभी क्या हुआ, करते 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 वो फल किसके पास पहुंच गया, फिर वो साधु के पास पहुंच गया। क्या था, पहले तो सिद्धि से हासिल किया था, अब कैसे अब बिना सिद्धि के आ गया। अब उसको लगा ये तो बड़ी जबरदस्त गड़बड़ है, तो वो राजा के पास गया। राजा, राजा जी वो आपको फल दिया था, अब राजा क्या कहे। राजा ने सबके सामने थोड़ा दिया था, राजा क्या साबित करे कि मैं जोरू का गुलाम हूं। इसके बीच मशुरा किया कि देखें कि हमारे इस राज्य में जोरू हैं, कितने के घर में पति की चलती है और कितनों के घर में पत्नी की चलती है। तो उन्होंने कहा कि जो और जिसमें पत्नी की चलती है वो सेब ले जाए। तो ज्यादातर लोग सेब ही लेके जाने वाले निकले। तो अंत में वजीर वजीर था, तो वजीर कहता कि मेरे घर में तो मेरी ही चलती है। तो फिर तू घोड़ा ले जा। वो घोड़ा ले गया। तो रात को यही थी ना स्टोरी। घोड़ा लेके आया, लेकिन रात को आया दोबारा, उसने दरवाजा खटखटाया। तो राजा कहता क्या हुआ, कहता कि रंग बदल दो। कहता क्यों, कहता जनानी कहती काला घोड़ा शुभ नहीं होता। राजा कहता रंग घोड़ा, घोड़ा सेब लेके जा। तो फिर वजीर सुबह आके पूछता है कि राजा जी मुझे एक चीज नहीं समझ लगी कि ये आपने इनाम ये क्यों रखा, घोड़ा और सेब। हाँ हाँ वही ना। तो कहता है कि मैं तो कुछ और रखना चाहता था, लेकिन मेरी पत्नी कहती ये रखो। सारी दुनिया ही क्या है, सारी दुनिया ही जोरू की गुलाम है। तो इसी पर कि अब मैं सबके सामने कैसे कहूं कि मैंने अपनी पत्नी को दिया था, लेकिन उसने फल तो दे दिया राजा को। राजा ने अपनी पत्नी से पूछा किधर ये दिया था आपको खाने के लिए, किसको दिया। ऐसे करते करते राज
खुलने शुरू हो गए। समझदार था राजा। अब एकदम से स्ट्राइक की बात आदित्य की। तब राजा ने मंगाया हंटर कि अब बता उस दिन क्या हुआ था। उससे बोला कि क्या हुआ था। मैंने उसको इनवाइट किया, वो तो बिल्कुल सत्यवादी था, उसने कुछ नहीं किया था। तब राजा ने अपने दूतों को भेजा ढूंढने के लिए। समय आने पर मिल गए वो। लेकिन कहने का कहां से कथा शुरू हुई थी, जो सत्य है मान की जुट नहीं। तो ये भागवतम की शिक्षा है। लेकिन हम लोग कैसे हैं, इसमें कोई नहीं है। हम सभी के सभी अब स्तर पर हैं, अपने आप को ऊपर स्थापित करना चाहते हैं। ऊपर सच्चा तो क्या झूठे तो साबित करेंगे, लेकिन ऊपर हम लोगों को बोला जाए ना सामने क्या करो, इस लाइन को बिना इनको छोटा करके दिखाओ। तो पहले अगर ये बोला जाए इस लाइन को छोटा करके दिखाओ, तो क्या करेंगे सब लोग, जी जी साफ कर दो साफ कर दो, अगले की फटी वो दो। लेकिन फिर बोला गया कि नहीं, इसको बिना इरेज किए छोटा छोटा नहीं, इसको कृष्णा दूसरे के सामने क्या। अभी ये हर जगह पाई जाती है बात। सब लोग क्या कहते हैं कि ये भक्त कैसे आया, कल आया, ये हमसे आगे कैसे निकल गया। अरे अब मानो सपोज करो रुद्र प्रभु में कला है और वो 50 साल के लोगों को भी पीछे छोड़ सकते हैं, लेकिन वो 50 साल का व्यक्ति क्या बोलना शुरू कर देगा, कल दा आया जब मैं छोड़ा सारना पंगे। इसमें उम्र कहां पर आती है। और ये बात पता कौन बोलते हैं, जो पिछले 20-20 सालों से भागवतम कर रहे हैं और पेज पर देख रहे हैं कथा को, शुक्र स्वामी और कौन रहा भागवतम को लिखने वाला जी, व्यासदेव का गुरु बैठ नारद मुनि, ये सब सुन रहे थे इस कथा को। और फोटो को, ऐसी बातों को जानने वाला व्यक्ति कई बार उंगली उठा देता है। जो अनुमान हो पैसे के मामले, जैसे बुजुर्ग एक, अगर आप उसका माल खरीद रहे हैं तो आप बता, और पिताश्री क्या हाल चाल है, आप तो हमारे अन्नदाता हो, अन्नदाता। वो जिसके पास पैसा उसको ही, जो क्षत्रिय होता है इसको बड़ा मानता है, जिसके पास शक्ति अधिक है उसको सभा में उसको महारथियों के साथ बिठाया जाता था। इसी प्रकार एक बार मैं कथा सुन रहा था, एक महाराज कथा कर रहे थे, अभी समझो आज महाराज बने हैं वो, और उनकी कथा सुनने के लिए आगे 10-15 महाराज बैठे थे और भी लोग बैठे थे, उनको मौका दिया गया बोलने के लिए। तो वो शुरुआत की है कथा की, कहते मैं सबसे आशीर्वाद चाहूंगा कि इतने वरिष्ठ लोग बैठे हैं कथा सुनने के, क्या बोल सकता हूं, लेकिन फिर भी मुझे सेवा का अवसर दिया गया है, तो इसलिए मैं सबसे प्रार्थना करूंगा कि वो मुझे आशीर्वाद कि सही समय पर सही शब्द मेरे से निकले। ये भी एक सेवा है, ये कथा करना कोई कई लोगों को लगता है शुरुआत में, जब खास करके आप देखिएगा, आप देखिएगा जिस दिन मंगल आरती में 1-2 लोग होंगे ना, गला यार चल गा, मृदंग बजाने वाला कोई नहीं है, गा गा तो गा, नरसिंह तू भी गा, शिक्षाष्टमी में तुम्हें पाला। अच्छा 15-20 लोग आए, जैसे जन्माष्टमी, जन्माष्टमी गई अभी, कौन सा त्योहार गया, गौर पूर्णिमा, गौर पूर्णिमा अपने आप ही, अपने आप ही हाँ, हम बैठ, तो क्या मतलब है, विनम्रता नहीं,
उम्र का कोई लेना देना नहीं है। और जो लोग ब्राह्मण हैं वो किसको बड़ा मानते हैं? जो ज्ञान में बड़ा हो। अरे शुकदेव गोस्वामी को कथा करने के लिए बोला, उसी प्रकार कई ऐसे में लोग हैं, कई, जिनमें से एक नाम हमारे मंदिर में का भी है, उम्र में छोटे हैं, भगवान की कार जो लोग, हाँ जी, ब्रज का जन्म है, ये भी ब्रज की रज लो फिर है। तो इस प्रकार उम्र का कोई लेना देना नहीं। जिसके ऊपर भगवान ने कृपा कर दी, उस कृपा को लेने का प्रयास करना चाहिए। मैंने एक बार एक कथा में सुना कि साधु को कैसे पहचाना जाना चाहिए। कैसे पहचानना चाहिए साधु को? साधु तभी पहचाना जाता जब वो बोलता है। हम गलती करते हैं, ऐसे नहीं कि हम लोग गलतियां नहीं करते। मैं वृंदावन गया तो हम परिवार के साथ थे, और भी लोग थे साथ में, तो भागवतम का टाइम हो गया, तो मैंने सुन रखा था कौन प्रभु जी भागवतम दे रहे हैं, मैं उनको जानता नहीं था। अनाउंसमेंट हुआ नवदीप प्रभु कथा करेंगे, तो हमने सोचा नवदीप नाम से ही, और पता नहीं केड़ा नवदीप होना है, छड्डो यार, हमें थोड़ा हर एक कथा सुनने चले जाना। लेकिन साथ में जो माता जी थे, तो वो 5 मिनट का मार्ट पे कहते कि चले कथा सुनने के लिए, तो मैंने कहा मैंने नहीं जाना, कहते चलो मैं जा रही हूँ। तो जब वो गए तो मेरे को भी लगा फिर अच्छा नहीं लगता, इकट्ठे आए, हम भी चले गए। लड़का तो वो इतना ही था, 30-31 साल का, ब्रह्मचारी था, वो भी ब्रज का ही था, मथुरा का लड़का था। ओहो, फिर जब उसने बोलना शुरू किया तो क्या वो बोला, कितनी पकड़ थी विषय के ऊपर, डायरियां लेकर आया था, इतने पोथे थे उसके पास, कभी इस डायरी से निकालता था कुछ, कभी उस डायरी से निकालता था कुछ, लेकिन नई नई बातें निकाली उसने, नई नई बातें। इसलिए कभी भी नाम देखकर, शक्ल देखकर नहीं बैठना चाहिए। हम लोग कहाँ पे बैठते हैं? जहां पे देखे ना यार बड़े लोग सुन रहे हैं तो वहां सुन लो, नहीं, कई बार जहां पे एक व्यक्ति भी बैठकर सुन रहा हो ना, वो सामने वाला व्यक्ति भी बहुत सुंदर कथा कर। तो इसलिए अपने परंपरा को भी पहचानना चाहिए। हमारी ये जो परंपरा है ना, ये कौन सी परंपरा है, क्या है इसमें खासियत? ये गुरु परंपरा देखते हो ना, तो इस गुरु परंपरा के अंदर एक खासियत है, वो क्या है? हम लोग कई बार इसमें भी गलती कर सकते हैं। हम लोग क्या सोचते हैं ये परंपरा दीक्षा गुरुओं की है। दीक्षा गुरु मतलब कई बार हम लोग ना इसमें भी करते हैं। जैसे मैं जगन्नाथपुरी गया, तो वहां पर एक जो हमारे साथ डिवोटी हमें घुमा रहे थे, तो वो भक्ति चारू महाराज जी के शिष्य थे। एक बार भक्ति चारू महाराज आए एयरपोर्ट पे, तो हम उन्हें लेने गए बड़े धूम धड़ाके के साथ, जैसे हम, कोई बुरी बात नहीं है, साधु का स्वागत ऐसे ही होना चाहिए। बंद करो, बंद किया। कहते जब कोई दूसरा प्रभुपाद डिसाइपल आता है, क्या उसको भी ऐसे लेने आते हो? तो वो क्या बोले, तो कहते फिर कोई जरूरत नहीं ढोल बन जाए। तो कहने का तात्पर्य क्या है, कई लोग क्या करते हैं इसमें, करते हैं कि नहीं इसकी नहीं सुननी, इसकी नहीं सुननी, इसकी नहीं सुननी, उसकी नहीं सुननी, ये हमारे दीक्षा गुरु नहीं है, इनको नहीं सुनना। लेकिन इस परंपरा में क्या बताया गया, शिक्षा गुरु की भी वैल्यू है। इवन कई जगह पर तो यहां तक कहा गया कि दीक्षा गुरु से तो आप केवल हो सकता है जिंदगी में ही 5-7 बार मिलो, लेकिन जिसने आपको इस काबिल बनाया, शिक्षा देकर दीक्षा लेने के काबिल बनाया, और इन चीजों को समझने के काबिल बनाया, अब आप खुद सोच सकते हैं वैल्यू किसकी ज्यादा है। ऐसा नहीं कहा जा रहा कि दीक्षा गुरु की वैल्यू कम है, दीक्षा गुरु की वैल्यू तो है ही है। इस परंपरा के अंदर गौर किशोर दास बाबा जी के बाद जब भक्ति विनोद ठाकुर आते हैं, तो वो उनके दीक्षा गुरु नहीं है, वो उनके शिक्षा गुरु। भक्ति विनोद ठाकुर के आगे जो जगन्नाथ दास बाबा जी आते हैं, वो उनके दीक्षा गुरु नहीं है, उनके शिक्षा गुरु। इसलिए इन शास्त्रों के माध्यम से ये चीज आज जो बोली जा रही है, जो दक्ष बोलकर दिखा रहा है, मैं ईर्ष्या नहीं करता, मैं ये कोई भी बात अज्ञानता में नहीं कर रहा। की ही बातें थी, उसे केवल और केवल अपने मान सम्मान की चिंता थी। जैसे अभी इंद्राणी प्रभु ने मेरे को बोली ये बात, हम ग्रीन एवेन्यू के बाहर खड़े थे, तो कहते जब कोई पहले ब्रह्मचारी होता ना, मानो शुरुआत में तो ब्रह्म होते ही हैं लोग, क्योंकि उस दिन क्या हुआ था, उस दिन ग्रीन एवेन्यू में कोई ब्रह्मचारी आए थे 40 साल की उम्र के, उनकी एंगेजमेंट थी।
क्योंकि उनका मन कर पड़ा शादी करने के लिए, तो वो शादी कर रहे थे, कोई बुरी बात नहीं है, अब उसका नहीं मन टिक रहा तो अगला शादी कर ले। तब इंद्रनील प्रभु ने मेरे को बोला, कहते ये शास्त्र इतने विस्तारित हैं कि आज अगर आपको ब्रह्मचारी बनना है ना, तो इसमें से आप इतने कोटेशंस निकाल सकते हैं। देखो ब्रह्मचारी बनना चाहिए, ब्रह्मचारी बनना चाहिए, अरे लिखा है, लिखा है, ये देखो लिखा है, प्रभुपाद ने लिखा है, इसने लिखा है, उसने लिखा है, किसने लिखा है। और जब आप ब्रह्मचारी आश्रम छोड़ के गृहस्थ बनना चाहते हैं, तब भी इतनी कोटेशंस आएंगी, इतनी कोटेशंस आएंगी जिसमें लिखा होगा, तब ये देखो, ये देखो, ये देखो। इसलिए ब्रह्मचारी रहते हुए भी अपने मुख से ऐसे ही शब्दों का उच्चारण करना चाहिए कि कभी ऐसा ना हो कि बाद में उस व्यक्ति को उन्हीं शब्दों को बाद में वापस लेना पड़े। कई बार होता है ऐसा कि व्यक्ति ये केवल और केवल जो दक्ष की नेचर के लोग होते हैं ना, आवेश में होते हैं, वही करते हैं। लेकिन समय इस श्लोक से सीखने वाली बात क्या है, व्यक्ति को ये जानना है, जब क्रोध आए ना, क्रोध, तो क्रोध का साथी पता कौन है? कौन है? हाँ जी, क्रोध के साथी हैं क्रोध के साथी है ना। फिर जैसे क्रोध आता है तो कठोर शब्द भी, और वही कठोर शब्द तो बाद में सब कुछ खत्म करते हैं। इसलिए बोला गया कि जब क्रोध आए तो अगर उस वक्त व्यक्ति थोड़ी देर के लिए भी क्या हो जाए, मौन हो जाए, तो वो क्रोध इतना नुकसान नहीं। लेकिन अब इस दक्ष का कितना नुकसान होगा, ये अब आप कब देखेंगे? जो रोज सुनते हैं वो रोज देखेंगे, जो हफ्ते बाद सुनेंगे वो हफ्ते बाद इकट्ठा देखेंगे, लेकिन देखेंगे जरूर। उसकी बेटी जाएगी, उसके गण जाएंगे, उसका सारा आत्म सम्मान जाएगा, उसका सिर भी जाएगा, बकरे का सिर मिलेगा, और बाद में उसको शरीर भी छोड़ना पड़ेगा। और इस वैष्णव अपराध के कारण, क्योंकि उसने शिव जी का अपमान कर दिया, इस वैष्णव अपराध के कारण उसको क्या करना पड़ेगा? पहले वो कैसे पैदा हुआ? ब्रह्मा जी ने प्रकट किया उसको, मां की योनि से नहीं है, लेकिन इस अपराध के कारण फिर उसे मां की योनि से आना पड़ेगा, फिर वो परचेताओं के पुत्र के रूप में पुनः पैदा होगा। इसलिए इन कथाओं को लाइटली मत लीजिए। वो कहते हैं हमने कथा सुनी सुनी, लेकिन इसमें से हमने निकाला हम क्या सीख के ले गए? आज एक पॉइंट कोई व्यक्ति भी अगर सीख के ले जाए तो वो समझे कि उसका जो सुना है वो आज श्लोक के अंदर जो मुख्यतः बात बोली जा रही है वो यही है, वो भी अपने आप को, वो ब्रह्मा जी का पुत्र था, हम नहीं है। इसलिए बड़े ही कूल होकर हम भक्ति करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए अपने जो साथ में लेकर आए हैं ना चीजें, वो तो हम, क्योंकि वैसा ही है, उनको धीरे धीरे करके, और अलग तरीका नहीं बताया था। जब अर्जुन ने कहा ना कि ये मन कंट्रोल में नहीं होता मेरे, यही कहा था, तब भगवान ने क्या कहा? भगवान ने कहा असंशय महाभाव, जो तुम कह रहे हो ना, नो डाउट, बिल्कुल सही कह, मना दुर्निग्रहम चलम, असंशय महाभाव, बिल्कुल बेकाबू है, इसे नहीं कंट्रोल किया जा सकता। तो अर्जुन खुश हो गया, कभी जाए अब या गुरु के पास, तो उनको मारा ये नहीं मारते, वो बोल रहे, लेकिन जब लेके भी पहले, मतलब पहले बात बोली ना, उसकी कोई वैल्यू नहीं। महाराज बेटा प्रयास करो,
झुकने का प्रयास करो, विनम्र बनने का प्रयास करो। तो भगवान ने भी यहाँ कहा क्या करो, अभ्यास कौन्तेय वैराग्यम च गृह्यते। दो चीजें करनी है, क्या? एक अभ्यास करना है। अभ्यास हम कर रहे हैं, सब लोग, जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं सब लोग अभ्यास कर रहे हैं, लेकिन साथ में एक बात और भी बोली गई, वैराग्य। वैराग्य का मतलब थोड़ा थोड़ा तो उससे विराग लाना है, जैसे मोह क्रोध है, तो इन चीजों को धीरे धीरे करके इनसे वैराग्य लाना है। कम से कम एक चीज करनी चाहिए, और वो क्या है? जब हम मंदिर में हैं ना, तब चीजों को प्रयास करना पड़ेगा। एक पिक्चर का डायलॉग है ये, डायलॉग है क्योंकि भी कथा में सुना, कहते हैं असल में जैसी ऑडियंस होती है, अब 3-3 फुट ऊपर से जा रही बस, नहीं बात है ना। कई लोग ये भी सोचते हैं इनको नहीं आएंगे, इनको कितना गुस्सा आता है, कई लोग ऐसे प्रैक्टिकली करके देखना चाहते हैं। ठीक है, तो क्या बात चल रही थी? हाँ, डायलॉग पिक्चर का। तो कहते ये बड़ी बड़ी बड़ी, तो कहते मैं ये काम कर सकता हूं, ये अहंकार, ये क्या है? ये मेरा, हम सबको जरूरत, मैं ये कर सकता हूं, मैं बाकी करूं, कैसे नहीं उठूंगा। लेकिन ये दूसरी बात जो बीच में आ जाती है ना, वो क्या है? मैं ही ये कर सकता हूं, मैं लेक्चर कर सकता हूं, मैं करूंगा, मैं लेक्चर कर सकता हूं, मैं करूंगा, ये मेरा आत्मविश्वास है। मैं पढ़ूंगा, मैं किसी से पूछूंगा, मैं नोट्स बनाऊंगा, मैं अच्छे से इसको लिख कर लेके जाऊंगा, जब मुझे क्लास देनी होगी मैं सारे इकट्ठे करूंगा। एक श्लोक के ऊपर ही बोलना ना। अगर मान लो आप में से किसी को बोला जाए क्लास दो, तो आपको ये थोड़ा बोला जाएगा पूरी भागवतम सुनाओ, चलो चालू हो जाओ। जैसे कल मेरा बेटा प्रैक्टिकल देने के लिए गया, किसका? अकाउंट्स का। तो उसको टीचर क्या पूछती? कहती राजमा चावल बनाने आते? अकाउंट्स का पेपर तो प्रैक्टिकल, तो कहता, उससे अगले बच्चे को पूछा, तो अभी वो भी परेशान हो, कहता मैंने कहते दाल चावल ना पूछ लो। वो दूसरे से पूछा, कहता तुम आंदे ने, वो आपस में अब पेपर भूल गए, अब वो दाल चावल की बातें कर रहे हैं। तो अभी वो बच्चा कहता कि हाँ जी, बोल दी हाँ जी आंदा। तो टीचर कहती रेसिपी बताओ, रेसिपी बताओ। तब पता नहीं उसने क्या बताया, लेकिन हर प्रकार की पता नहीं आपको पता, शायद एक सब्जेक्ट होता है अप्लाइड मैकेनिक्स, हम डिप्लोमा करते थे, तो बड़े इंटेलिजेंट थे, 100 में से 150 नंबर हमेशा ही आते थे हमारे। तो प्रैक्टिकल चल रहा था, टीचर ने बुला लिया, तो कहता गाड़ी में होती है बीएचपी, इतने ब्रेक हॉर्स पावर, बीएचपी इज नोन एज ब्रेक हॉर्स पावर। तो उसने मेरे से पूछा व्हाट इज बीएचपी। इंटेलिजेंट मैं शुरू से पढ़ा था, तो मैंने सोचा ब्रेक हॉर्स पावर, मैं क्या, द पावर विच इज यूज्ड टू स्टॉप द व्हीकल इज नोन एज ब्रेक हॉर्स पावर। आप लोगों को भी समझ नहीं लगी क्योंकि आपको पता ही नहीं। तो बीएचपी का मतलब होता है कि ये गाड़ी में कितनी शक्ति है चलने के लिए। तो मैंने क्या बोल दिया, द पावर विच इज यूज्ड टू स्टॉप द व्हीकल। वो टीचर बड़ा प्रसन्न हुआ, उसने मुझे साइड में खड़ा किया, कहता सब देखो होनहार बच्चा आया है। मैं कहा अरे मेरी इंटेलिजेंस पूरा ही ठीक है, लाना देखिए। तो ऐसे ही क्या होता है, घटनाएं घटती रहती है। हम लोग क्या सोचते हैं कि हमसे पूरा ही सुन लिया जाएगा, लेकिन वो क्या किया, वो एक पेपर तैयार करे बस, और उसको अच्छे से आगे डिलीवर करे। लेकिन अभी वो बैठ गया, अभी उसकी भावना क्या बन गई, केवल मुझे ही लेक्चर करना आता है, बाकी सब तो पागल। तो ये भावना, इन्हीं दो भावनाओं के अंदर जब क्लैश होता है ना, तो व्यक्ति भक्ति से नीचे गिरता है। इसलिए इन भावनाओं को आज के, लेकिन ये प्रैक्टिकल श्लोक है, ये जीवन के अंदर उतारने वाला श्लोक है, क्योंकि हम लोग भी ये
तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है आपको। जिस स्थान पर आप है ना, उसी में देख सकते हैं। देखिए, जिससे आपकी कंपटीशन की भावना है, आप ऊपर से नहीं दिखाएंगे मुझे कोई फर्क, लेकिन उससे बहुत फर्क पड़ता है। धन्यवाद सब लोगों का। हरे कृष्णा। तो एकादशी तो भी है नहीं, रामनवमी है। रामनवमी कब है प्रभु जी? हरे कृष्णा। रामनवमी कब है? तो कोई प्रोग्राम तो नहीं है अभी? ठीक है। हरे कृष्णा। प्रसादम भी नहीं होगा? वैसे तो भक्ति है सब, इनके लिए तो बना ही होगा आप लोगों ने। जो भक्त नहीं है उनके लिए नहीं है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी।